उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा वेरी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस प्रीवियस ईयर फ्री मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है? राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है, बाकी प्रधानमंत्री, नीति आयोग का सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री सभी होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य। यानी इसमें ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दूसरा, टैक्स आधार में वृद्धि अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहा जाता है? उत्तर है इसका ऑप्शन बी, प्रगतिशील कर कहा जाता है। अगला प्रश्न, या प्रश्न नंबर 3, याहू, गूगल और MSN किसके हैं? तो उत्तर है इसका ऑप्शन ए, यानी इंटरनेट साइट्स की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। अगला प्रश्न, 5वां संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, यानी 1945 में। और प्रश्न नंबर 6, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो उत्तर है ऑप्शन ए, यानी शेख मुबारक की। अगला प्रश्न, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? उत्तर है इसका 1789 में हुई थी। प्रश्न नंबर 8, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो उत्तर है इसका ऑप्शन बी, यानी आनंद मठ से लिया गया है। प्रश्न नंबर 9, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो उत्तर है इसका ऑप्शन बी, यानी एडिस। प्रश्न नंबर 10, भूतापीय ऊर्जा का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो उत्तर है इसका आइसलैंड, यानी ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 11, जड़ आवरण किससे प्राप्त होता है? उत्तर है इसका बी ऑप्शन सही है, कैलिप्ट्रोजन। प्रश्न नंबर 12, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है? उत्तर है इसका ऑप्शन ए सही, यानी प्रेरक है। प्रश्न नंबर 13, क्यूरी किसकी यूनिट है? तो उत्तर है इसका क्यूरी रेडियो धार्मिकता की, यानी धार्मिकता की क्यूरी रेडियो धार्मिकता की यूनिट है। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो उत्तर है इसका ऑप्शन सी, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 हो गया है। 15 नंबर है, अग्निशमन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तर है प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही, कार्बन डाइऑक्साइड का। प्रश्न नंबर 16, थोरियम का सबसे बड़ा भंडारक कहाँ है? तो उत्तर है इसका ऑप्शन सी, भारत है थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडारक। प्रश्न नंबर 17, शिव कुमार शर्मा किसके प्रसिद्ध वादक हैं? तो उत्तर है इसका संतूर के वादक हैं, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 18, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन के कारण बढ़ जाती है? तो इसका आंसर सही है बी, ब्याज दरों में कमी के कारण बढ़ जाती है। 19 नंबर प्रश्न, टेलीफोन एक्सचेंज का किसके द्वारा आविष्कार किया गया? तो उत्तर है इसका ऑप्शन ए, यानी तिबादार पुरस्कार के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न 20 नंबर, स्कर्वी यानी मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो आंसर सही है ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी के कारण।
प्रश्न नंबर 21, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तर है इसका ऑप्शन सी, पोर्ला मार, वेनेजुएला। प्रश्न नंबर 22, झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो उत्तर है ऑप्शन ए, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 23, कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? उत्तर सही है इसका ऑप्शन सी, क्रोमियम ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 24, एलोरा की गुफाएं किसमें हैं, यानी कहाँ स्थित हैं? उत्तर है इसका सी ऑप्शन सही, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 25, बांग्लादेश का जन्म हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1971 में। प्रश्न नंबर 26, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? उत्तर है इसका सही बी, यानी कोशिका क्रिया सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 27, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो उत्तर है इसका ऑप्शन ए, मेघालय में होती है। अगला प्रश्न 28 नंबर, टीपू सुल्तान को शेर भी कहा जाता है? उत्तर है कहाँ का शेर कहा जाता है? मैसूर का शेर कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29, कथन को यानी सही कथन को पहचानिए। ऑप्शन ए सही है, यानी अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा भी प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न नंबर इसका 30, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्राप्त सर्वोत्तम नागरिक सम्मान है? उत्तर है भारत रत्न, ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 31, कोबे ब्रायंट किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो उत्तर है इसका ऑप्शन बी, बास्केटबॉल से जुड़े हुए हैं। प्रश्न नंबर 32, पंचतंत्र को किसने लिखा है? तो उत्तर है ऑप्शन बी, विष्णु शर्मा ने लिखा है। प्रश्न नंबर 33, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर आकर मिलने वाली नदियों के नाम बताइए। उत्तर है इसका सही बी, रामगंगा, यमुना, गोमती नदी। प्रश्न नंबर 34, केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो उत्तर है इसका ऑप्शन सही है ए, गंगा को कहा गया है। प्रश्न नंबर 35, गंडक नदी का संगम स्थल निम्न में से कौन सा है? उत्तर है इसका ऑप्शन ए, गंगोत्री। प्रश्न नंबर 36, रुकुमकोट के निकट से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो उत्तर है इसका ऑप्शन डी, राप्ती नदी निकलती है। प्रश्न नंबर 37, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है? उत्तर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 38, काली मिट्टी और किस नाम से जानी जाती है? उत्तर है इसका ऑप्शन डी, रेगूर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? उत्तर है इसका ऑप्शन डी, अष्टाध्यायी।